स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें पता है हम 5 तत्वों से बने हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें हमेशा बताया कि हम 5 तत्वों से बने हैं। ये तत्व ही स्पिरिचुअलिटी है। हर इंसान आया है अपने उस रूट चक्रा पर, उस रूट पर आना ही पड़ेगा। ये कहने का मतलब इसलिए है कि नहीं कि आप हमेशा चार्ट लेकर घूमती रहो कि हाँ, बट हाँ, योर माइंडसेट is very important as well as the planets are very important with you too. लोग कई बार जब बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं ना, तो याद करते हैं कि यार चार्ट वुड मस्ट बी रॉन्ग समवेयर, और जब लाइफ प्रॉस्परस है तो हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome once again at TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned astrologer, numerologist, tarot reader, Vastu expert, and also she works in different modalities. So today we welcome our guest of honor, Miss Samiksha. So let's welcome ma'am. Hello ma'am. Hello Niharika, how are you? I am good ma'am. Yeah, Niharika, thank you so much to call me here. And I'm very pleased to come on this TVT podcast. So Samiksha ji, firstly I would like to know about your journey, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, कई सारी मॉडलिटीज में आप काम करते हैं। So ये आपकी ओवरऑल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं किसी ब्रेक डाउन से शुरू होती है। लाइफ में व्हेन यू हिट समथिंग हिट्स यू, लाइक कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि आपके सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं। आपको लगता है कि आपका घर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके सराउंडिंग्स आपको प्रॉब्लम्स के साथ घिरे दिख रहे हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, तो आप कहाँ भागोगे? आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागोगे, आप भगवान को ज्यादा याद करने लगोगे। तो दिस वाज द ब्रेक डाउन व्हेन आई स्टार्टेड दिस स्पिरिचुअल जर्नी। वाओ, दैट्स ग्रेट। या एंड दिस जर्नी के साथ साथ आई गॉट टू नो कि स्पिरिचुअलिटी हमारी बेस है, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि लाइफ में हमारा सबसे ऐसा चीज है जिसके बिना हमने कभी भी एक पैर आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग। या तो हम लोग नहीं जानते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं जानते। हम लोग सोचते हैं कि वी आर डूइंग फाइन, हम लोग बहुत प्रॉस्परस हो रहे हैं, but it is that only the spiritual things that God is letting you to do ahead. Beautiful. That is what the breakdown was, and I came into spirituality. Perfect. So Miss Samiksha, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि मेरे को अपना स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, बट उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है उनका। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इज टू लाइक स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें पता है हम 5 तत्वों से बने हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें हमेशा बताया कि हम 5 तत्वों से बने हैं। ये तत्व ही स्पिरिचुअलिटी है। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? आप ईश्वर को याद करेंगे, वही एक फर्स्ट स्टेप है। आपको भगवान के मंदिर जाकर स्पिरिचुअलिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि यू आर शोइंग इट ऑफ कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं। दिस इज व्हाट इज इन योर हार्ट, दैट इज इन योर चक्रास, दैट इज इन योर माइंड, दैट कम्स इनटू योर सोल कि हाँ, स्पिरिचुअल होना है, भगवान को याद करना है। ईश्वर भी सारी जगह है, कण कण में है। तो स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट कदम कोई ऐसा नहीं है कि you have to take a step into it. Your mind should be like
इनटू अ चक्रा जो कि आपको वहां लेकर जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। सो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपको मतलब काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो मेरा सवाल ये उठता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सो उनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है या फिर वो सिर्फ हमारे इमोशनल प्रोजेक्शंस हैं? ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली प्रोजेक्शंस तो होते ही हैं, हमारे चार्ट्स काम करते हैं। क्या है एस्ट्रोलॉजी? बहुत ज्यादा लोग कई बार जब बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं ना, तो याद करते हैं कि यार चार्ट वुड मस्ट बी रॉन्ग समवेयर, और जब लाइफ प्रॉस्पेरस है तो हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो होता क्या है कि नंबर्स, हाउस कहाँ आप रहते हो, प्लैनेट्स किस तरीके से आपको घुमा रहे हैं, दिस इज व्हाट द एस्ट्रोलॉजी इज। एवरीबडी सेज ना कि ऊपर जाओगे तो कभी कभी नीचे भी आना पड़ेगा। तो अगर हम रफ्तार में हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत नीचे आएंगे, मगर कभी कभी प्लैनेट्स मेक यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि हाँ, नाउ देयर इज अ पॉइंट कि मुझे कहीं पर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो, जॉब ऐसा चीज है कि हो सकता है यू स्टडीड वेरी वेल एंड आपने उसका बहुत अच्छा पोजीशन पा लिया, मगर फिर आपको कहीं और दिक्कत आ रही है, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को बच्चे नहीं होते हैं, किसी का डाइवोर्स हो जाता है। सेम घर में, सेम हाउस में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। करेक्ट। दिस इज व्हाट द एस्ट्रोलॉजिकली insights mean to you. Not only one position, I'm very prosperous, I'm earning good. Earning doesn't make astrologically correct. You're facing more problems around yourself sometimes. दो जिसको आप पुश करके धक्का मार के भेजते रहते हो और लास्ट में उसके पास आते हो कि यार I didn't get that position, मुझे नहीं मिला ये चीज, मुझे बच्चा नहीं हुआ पूरे लाइफ, मेरी जॉब अच्छी नहीं चली समटाइम्स, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिससे कि हम कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाए लाइफ में। तो बहुत जगह जगह पे आपको एस्ट्रोलॉजिकली आप वापस आओगे उसी जगह पर जहां से हमारा रूट स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली। हर इंसान आया है अपने उस रूट चक्रा पर, उस रूट पर आना ही पड़ेगा। ये कहने का मतलब इसलिए है कि नहीं कि आप हमेशा चार्ट लेकर घूमती रहो कि हाँ, बट हाँ, योर माइंडसेट is very important, as well as the planets are very important with you too. Right, exactly. Yeah. So आपको क्या लगता है कि जो हमारे past life deeds हैं वो भी हमारे present time को affect करते हैं? Obviously, जो हमने कर्मा करके आए हैं past life में, we are doing the same corrections that we didn't do that time. Right. We left it in the last life, and we are here to do it again and again unless we are going to complete our karmas correctly. We are not going back to the universe. Exactly. Yeah, we are going to be sent in any way, like in a manhood, like हम जिस तरह इंसान के रूप में आए हैं, चींटी के रूप में, छिपकली के रूप में, जानवर के रूप में, कीड़े के रूप में, किसी भी रूप में आएंगे, मगर आएंगे जरूर। Right. Yeah. So अब वही है कि हम इस लाइफ में अच्छा काम करके जाएं, जिससे कि हमें वापस आना ना पड़े। हम ये कहते हैं गुड कर्मास, है ना, रिपीट करना चाहिए हमेशा। तो वो बहुत ही फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि पुराना जन्म से इस पास्ट लाइफ से इस जन्म में आना, फिर आपको करेक्शन करने के लिए भेजा ही गया है। यू हैव टू बी डूइंग द सेम थिंग हियर। एग्जैक्टली। या से इफ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, समथिंग आई मिस्ड in the last life, I think I was a teacher and I haven't completed my work. Yeah. So I am again teaching and I'm sending my message to all of you. That's true. Yeah. And also Samiksha ji, sometimes what happens कि हमारे flow chart, जो कुंडली चार्ट होते हैं, basically हमारे birth charts होते हैं, yeah. So वो भी proper होते हैं, हमारा lucky number भी होता है, but कभी कभी ऐसा होता है हम तब भी fail हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? Look Niharika, you're Niharika, no? Yeah. So what is it कि lucky numbers होने के बावजूद, now you are saying that everything is correct in your chart, and unless you are not doing well in your life, now there is a thing very important. There I talked about mindset. I talked about feelings that you feel. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मान लो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, मगर हम फिर थोड़ी देर के बाद सोचते हैं नहीं यार,
it's not going well, I'm not earning good, है ना, हम दो तरह की पाथ पे खड़े हो जाते हैं, हम दो नाव पे खड़े हो जाते हैं। ये जो दो नाव है, यूनिवर्स जो है ना हमारा, वो दो नाव देख के गड़बड़ा जाता है। इट गेट्स कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू सेंड टू यू बेसिकली, व्हाट इज मच नीडेड। नाउ यू आर डिप्रेस्ड इन वन पॉइंट, द यूनिवर्स इज थिंकिंग let them depressed, let them be like that only. And if you are happy in your bad times also, na, universe will send you happiness only. Okay. This is what the universe, the God is doing. There's nothing decided, there's nothing written, there's nothing like numbers in your chart. I feel both of them are working. जैसे हम क्या कहते हैं, हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमारे प्लैनेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल नाउ, हमारे प्लैनेट्स, हमारा सूर्य है सबसे पहले, इट्स अ लिविंग गॉड, है ना ये उठते हैं ना कुछ जगते हैं, ये है वहीं जहां है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? गिविंग जल टू सूर्य देव, अब नहीं दे सकते रोज, हो सकता है मैं नहीं दे पाती, कोई और नहीं दे पाता, तो हम क्या करें? स्टार्ट कंसिडरिंग योर एल्डर्स एज सूर्य। है ना, when you consider your elders as Surya, your Surya will start growing up. गुरु भी ऐसे ही ग्रो करते हैं, गुरु का पूजा करना, है ना, अपने बड़ों का पूजा करना, उनके आशीर्वाद लेना, उनसे अच्छे से बात करना, गुरु भी आपका अच्छा हो जाएगा। फिर we talk about Venus, a lot of astrologers are talking about Venus. ये कर लो, है ना, चीनी, and anything that is feeling prosperous too, like gold, like white things, है ना, this is what is Venus, है ना, आप बहुत prosper हो। मगर Venus को strong कैसे करोगे? Venus हमारी धरती पे ना स्त्री है। जितनी भी औरतों को आप रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, जितने औरतों के साथ आप अच्छे से बिहेव करना शुरू करोगे, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, एंड वाइफ्स अच्छे से तैयार होकर रहना शुरू करेंगी, वीनस अपने आप स्ट्रांग होने लगेगा। डोंट नीड टू डू समथिंग एल्स। आप भी पूजा तो करोगे ना एवरी डे, व्हाई डोंट यू गेट रेडी, गेट अप, क्लीन योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ मेंटेन्ड, वीनस विल बी स्ट्रांग, आई फील। राइट, दिस इज व्हाट हाउ other different planets work. They say ki wow, they are pleasing me, isn't it? And when they are pleased, they'll give you good results. True. And also, Ms. Samiksha, if we speak about numerology, so is it possible कि astrology and numerology ये दोनों interrelated हो सकते हैं? How? Sometimes. Okay. Astro is something else. You know, it has only houses and all doing. You know? Right. But coming to the numerology, we are talking about some numbers. Yeah. 1 to 9 again. So we have 9 houses and 9 till right. 0 to 9. So when coming to the numerology, some numbers are very good for the people and some numbers are not compatible with that person. Right. So improving that number, can hold numerologically very good a person, and if it is not good in their name, we can add some letters to the name and make it perfect. That will please the planets also. तो वो चीज है. I connect astrology with Vastu. Okay. You're sitting in a wrong position and having your food. Yeah. Your tummy will always be unbalanced. Okay. You're reading in a bad direction. Your kids are reading in a bad direction. People come and say, "Mera bachcha to nahi padhta hai ji." So how will they read? They are not concentrated. Right. Because concentration is something somewhere else that is draining. You're reading facing south. South is draining your energy. So you have to see where the energy is great. Energy is evolving. And then you have to khana, padhai karna. This is like getting energy to yourself, nourishing yourself, isn't it? So you should see the directions. Now, in astrological houses, if the position, the planets are in a wrong position in your house, and you have to make it strong. Okay. है ना? तो आप अपने घर के वास्तु का उसी पोजीशन को है ना स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो. Yeah, got it. The planets will steadily, not automatically, steadily go to the
correct ones. That's the thing. या सो ये तो अभी आपने एग्जांपल दिया. अब जैसे कि हमारे घर में जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, अगर Yeah. हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना हो, जैसे एक तरीका आपने बताया कि अगर हम गलत डायरेक्शन में बैठकर कुछ खा रहे हैं, तो उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन ब्लॉकेजेस को? You coming into your house, मान लेते हैं कि अंदर आए घर में, तो बाहर थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था. With friends थे, colleagues थे, you were feeling good. या As you entered your house, maybe your entrance of your house was not correct. रोज हम उसी से एंटर करते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और चीखते हैं, वाइफ पे चीखते हैं कि खाना निकाल दो, ये कर दो, बिकॉज यू ड्रेन्ड. अचानक से यू वर गुड एट ऑफिस एंड आउटसाइड एंड एज यू एंटर्ड यू एंड इफ यू फील लाइक दैट, अगर आपको ऐसा लगता है तो start checking that things into your house. Maybe your entrance is not correct. Maybe your northeast is blocked. Maybe your southeast is also not in the correct position, or you're keeping something like that जो कुछ heaviness create कर रहा है. तो आपका mind आपके घर में घुसते ही blockages create करने लगता है और आपके ही family members के साथ relations खराब करता है. आपकी aura down हो जाती है. गॉट इट. या तो वहां पर क्या होता है कि घर का ऑरा आपको तंग करना शुरू कर देता है. सो आई विल टेल यू वन एग्जांपल. सम डेज earlier I was living in I only lived in a house and that was not in a correct vastu place. So I too felt like that. I too felt very drained out. Everything was going fine, everything was going good. हम अच्छा से चल रहे थे, हमारी इनकम बहुत अच्छी, everything, but something happened. We started losing something, we started doing something like that कि हमारा कुछ lose हो रहा है. So what was that? Yeah. That only has to be found out with everybody. हर लोग इस चीज को ध्यान से देखें कि मेरा पैटर्न कहाँ जाकर खराब हो जाता है. हम बच्चों को भी बोल जाते हैं ना, अच्छे से खाओ, अच्छे से बैठो, उठो. हम अपने पे भी काम करेंगे. We are also not doing the same thing. Correct. है ना? We are draining out somewhere. Yeah. That's the thing. The aura of the house as well as aura of yourself is very important. Check where the things are going wrong. Yeah, definitely. And also Samiksha ji, most of the people ask this question कि जैसे कि आपने बताया कि वास्तु में directions matter करती हैं, right? Yeah. But कुछ लोग जो है वो identify ही नहीं कर पाते हैं कि उनके घर में मतलब कौन सी direction कहाँ पर है. So उस चीज को हम कैसे identify कर सकते हैं? Okay. Yeah. Those people who don't know how to use compass Yeah. or not able to find out the direction. Yeah. एक चीज तो पता हो कर ही सकते हो धीरे धीरे कि सूर्य किधर से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है. पूरब ढूंढिए अपने घर का. अगर पूर्व मिल जाएगा तो पश्चिम भी मिल जाएगा. Correct. वैसे ही उत्तर और दक्षिण भी मिल जाएगा. और जब आपको इतना सा भी कुछ मिल जाए तो अपने थोड़े से करेक्शंस तो वहीं से शुरू कर सकते हो. Isn't it? और जिनको अपना कॉम्पास यूज करना आता है, आजकल तो सबके हाथ में डिजिटल फोन्स हैं. Exactly. डिजिटल कॉम्पास है. अगर उनको यूज करना आता है तो वो आराम से अपने डायरेक्शंस को अपने घर के अंदर से खड़े होकर डोर के बाहर तरफ देखकर and they can find out what the main entrance is, what facing house they have, and they can find out easily. और if एकदम भी कोई अभी हमें कोई देख रहा है जिसको बिल्कुल नहीं पता है कॉम्पास यूज करना, आप पूर्व ढूंढिए अपने घर का और पूर्व से वहां से शुरू कीजिए अपने घर का करेक्शन. सामान को रखना, खाना बनाकर कहाँ रखना चाहिए, खाना किस तरफ खड़ा होकर औरतों को बनाना चाहिए, बहुत मैटर करता है. आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली इट मैटर्स. पीपल आर सेइंग मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है. पीपल आर सेइंग मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे जलन होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम है. दे आर नॉट फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन द किचन इटसेल्फ. Right. They are doing things facing the south, है ना? That is wrong direction to cook food. और इसीलिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. हर चीज नहीं है सही.
है ना, हर चीज नहीं बन रही है सही आज के डेट में, हम फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो आप करेक्शन कैसे करोगे? आपको थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन करके, या फिर नहीं होता है तो वी हैव सम यंत्रास, वी हैव सम थिंग्स मोर जिसको प्लेस करके वी कैन करेक्ट दैट डायरेक्शंस टू. या देयर आर सम यंत्रास, देयर आर सम थिंग्स. जैसे आप मेडिसिन लेते हो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ये मेडिसिन होती है वास्तु को ठीक करने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का वॉशरूम जो है वो गलत डायरेक्शन में है, सो उस टाइम पर आप क्या रेमेडी देंगे फिर उन्हें? बिल्कुल आप ले सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आपका मान लेते हैं वॉशरूम आपका साउथ वेस्ट में है, जहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए बेसिकली, है ना, मास्टर बेडरूम कहते हैं इसको, एंड वहां पर आपने एक आपका बना हुआ है वॉशरूम, तो हमें क्या करना है? हम तोड़ के तो हटा नहीं सकते हैं, तो हमें एक कॉपर की वायर आती है ना, मगर ये सारी चीजें वास्तु एक्सपर्ट्स को दिखाकर ही करना चाहिए. कॉपर वायर का प्लेसमेंट कर सकते हैं हम, एज वेल एज पिरामिड्स होते हैं, इनके प्लेसमेंट्स करके भी वी कैन करेक्ट द वास्तु फ्रॉम दैट एरिया, है ना. सेकेंडली, ये तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी मेडिसिन बताई इसके लिए. वी कैन कवर दैट एरिया, that is like you are not able to see that washroom all the time, है ना. Keep the door closed, cover it with a curtain, है ना, and whenever you are going to use it, keep the washroom clean always, है ना. So this will also correct the things. Yeah, and also I've heard this thing कि अगर हमारे घर में काफी ज्यादा क्लटर हो तो वो भी नेगेटिविटी लाता है, राइट? Yes. क्यों हम साफ करते हैं? घर को सफाई करना क्यों जरूरी है? घर का क्लटर माइंड का क्लटर क्रिएट करता है. द मच क्लटर्ड यू आर, द लाइफ क्लटरेशन यू आर गेनिंग. आपने कहाँ क्लटर कर रखा है? नॉर्थ ईस्ट में क्लटर कर रखा है, आपने साउथ क्लटर कर रखा है. देखो, बोलेंगे तो सारे डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लटर करना ही नहीं है. Exactly. सबसे बड़ी बात है, हम बहुत ज्यादा क्या होता है कि हमने कहीं पर कुछ बांध कर फेंक दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया. डोंट डू दैट. अरेंज एवरीथिंग, कीप इट क्लीन, डस्टिंग करो अपने घर की, बहुत जरूरी होता है. हम वहीं रहते हैं, जैसे आप रोज अपने हाथ साफ करते हो वैसे ही घर की सफाई भी करनी बहुत जरूरी है. राइट. क्योंकि माइंड क्लटर हो जाएगा तो काम कैसे करोगे? एग्जैक्टली. माइंड कैसे करोगे? आपका जॉब कैसे होगा? अपने बच्चों को कैसे संभालोगे? है कि नहीं? आई एम सीइंग मेनी पीपल, मेनी वाइव्स, मेनी मॉम्स ऑल्सो. जी, हम तो पूरा दिन काम करते हैं फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा है. दिस इज द रॉन्ग वे दे आर सेइंग. क्यों आप पूरा दिन काम कर रहे हो और काम खत्म नहीं हो रहा है? मीन्स यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे. You are not aligned. Exactly. When you are aligned, everything will be clutterless, है ना. डस्टबिन गलत जगह रखा है और डस्टबिन इतना गंदा पड़ा हुआ है, दैट इज क्लटर अगेन. करे साफ करके तो देखो, वंस तो देखो. नहीं जी, हम नहीं करते. नहीं, दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे. आप सोचो, आपको हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की, एक एक चीज, है ना. घर का एक एक कोना, एक एक सामान जो आप लाते हो, वो आपका एनर्जी इवॉल्व करता है. Exactly. आप जो ड्रेस सुबह पहनते हो, एनर्जी के साथ पहनते हो. कुछ लेडीज हैं सुबह से शाम तक सेम ड्रेस्ड अप, नाइट ड्रेसेस में रह जाती हैं. दे डोंट ड्रेस देम अप. व्हाई? कि हमें जी कहीं नहीं जाना है. बट ट्राई टू मेक योरसेल्फ गुड. दैट डजंट मीन कि हमें कहीं नहीं जाना है या हमें कोई देखने आएगा. दैट मेक्स योरसेल्फ पॉजिटिव, your aura positive, isn't it? So this is what the thing is, कि each and every place, each and every astrological insights as well as your aura सब interconnected है एक दूसरे से. Got it. Perfect. Yeah. So समीक्षा जी, as we know कि 2026 आने वाला है और कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई अगले साल क्या होगा, क्या चीजें होने वाली, उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा. So उसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? निहारिका जी, 2026 एक नंबर का साल है. सो एक नंबर का साल लोगों को एक्चुअली बहुत लाइफ के प्रॉब्लम्स से उभरने वाला साल है.
हम 2 साल से लास्ट 2 इयर्स से शनि देव, मंगल देव के प्रॉब्लम्स के साथ वी वर रिवॉल्विंग अराउंड इट। राइट। बहुत सारे घटनाएं घटी, लोगों के लाइफ्स में भी बहुत घटनाएं घटी, है ना, और हमारे देश ने भी कई प्रॉब्लम्स फेस किए। तो आई फील पॉजिटिवली 1 नंबर का साल जो है हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आने वाला है। एज हमारे जो बृहस्पति भगवान है, ही विल बी द राजा ऑफ दिस ईयर। और बृहस्पति को खुश करना ना वेरी इजी है, आई फील, है ना। सो ये साल ना लोगों को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, माइंड के स्ट्रेसेस को कम करेगा, इफ दे बिहेव इन अ गुड वे ऑल्सो, है ना। सो 1 नंबर के साल का जो मंगल है वो भी इस बार हमारे साथ रहेंगे। ऑब्वियसली हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे साथ काम करेंगे। हम कहते हैं कि राजा अगर बृहस्पति भगवान होंगे तो मंगल उनके मंत्री होंगे। तो आप सोचिए मंत्री का काम क्या होता है, राजा को इन्फ्लुएंस करना। राइट। अगर राजा इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो यू आर गोइंग वेल टू डू, और अगर वो थोड़ा सा भी मंगल से इन्फ्लुएंस हो गए तो हो सकता है कि कुछ चीजें उनकी लाइफ की जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन्फ्लुएंस के कारण, वो थोड़ा हर्डल्स फेस कर सकते भी हैं। सो ट्राई टू प्लीज योर बृहस्पति, ट्राई टू प्लीज मंगल टू, कि आप मेरे आने वाले पाथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। दिस इज व्हाट द 2026 इज गोइंग टू बी। और बताऊं अगर तो इस 2026 में बच्चे जो हैं हमारे, जो लेस देन 10 इयर्स के हैं, दे विल बी डूइंग क्वाइट गुड। जो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके बिहेवियर्स को लेकर, वो इस साल अपने बच्चों को कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करवा के शांत कर सकते हैं। बृहस्पति जिस तरह मैंने कहा, उनको येलो कपड़े पहनाना, उनको गुरु मंत्र से थोड़ा सा रिपीट करवाना, है ना, गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः, ये सारे मंत्रों को बच्चों को देना, है ना, उनके साथ मेडिटेट करना अगर शुरू कर दें तो दे आर गोइंग टू बी वंडरफुल स्टूडेंट्स दिस ईयर। और जो ग्रोइंग किड्स हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बीइंग गुड, मगर मंगल थोड़ा सा प्रभावी रहेगा तो उनको बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। देयर आर मेनी थिंग्स, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से काम करेंगे, but 2026 will be doing very good this year. Perfect. Yeah. And समीक्षा जी, lastly I would like to ask कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई एक ऐसा मैसेज या फिर पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगी? So I will give a message to my audience कि अपने घर के माहौल को, अपने घर के रिलेशंस को और अपने ऑफिस के साथ साथ अपने बाहर के ऑरा को क्लीन रखने के लिए हमेशा अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, हमेशा बहुत ज़रूरी है। चक्रास को ओपन रखिए, आपके माइंड चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका रूट चक्रास जो है उसको ओपन रखिए, जिससे कि आप बहुत फ्लॉरिश कर सके लाइफ में। 2026 जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा साल आने वाला है, तो अगर आप इन चीज़ों से अपने आप को फ्लॉरिश करते हो, अपने माइंड को क्लियर करते हो, तो जिंदगी इस साल के बाद आपको कभी पीछे धक्का नहीं मारेगी। Beautiful. Thank you to see this podcast, and if you want to connect with me, the details are given on the screen.